नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे थे। तो 2.5 का हमने 2 क्वेश्चन कर रखा था। हम आज तीसरा और चौथा करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो तीसरे और चौथे में देखो क्या करना है बच्चों, अच्छे से देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत अगर दिमाग लगा के करोगे तभी इजी है, नहीं तो फिर ये बहुत ही हम कठिन है। तो हम पहला हम करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, 2.7 डिवाइड बाई 100। आप डिवाइड बाई 100 मैंने बोला था बच्चों, उससे पहले आपने मेरी वो देखा होगा, हमने 2.4 वाले में कराया था किस तरीके से इसको हम पॉइंट में कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको और इजी बनाना है, जैसे अगर यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं पहली बार, एक इजी तरीका, जैसे 27 अपान में क्या लिख देते हैं, 1000 लिख देते हैं। इस तरीके मान लो यहाँ पॉइंट हटा, जब जब कोई हम पॉइंट ऊपर से हटाते हैं नीचे में ये जीरो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं नहीं, नहीं। तो हम जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे, जैसे पॉइंट के डिजिट के बाद कितना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक। जब एक पॉइंट, जब इसको 27 बनाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो एक जीरो नीचे हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब हम हो गया 27 अपान 100। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करना है, नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है कि नहीं, 3 जीरो। 27 लिख दो यहाँ पे, 27। जितना जीरो रहेंगे, जो भी यहाँ नंबर ऊपर दिया है लिखने के बाद उसके पीछे से उतना काउंट करोगे। कितने जीरो है, 3। मान लो 1 2, अभी एक, मान लो ये 2 हो गए, तब भी अभी एक जीरो बढ़ रहे हैं। तो एक जीरो बढ़ रहे तो यहाँ जीरो लगाओ, उसके बाद क्या लगा दो यहाँ पे, पॉइंट जीरो। तो बच्चे यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.027। यही आंसर हो जाएगा। क्या करना है इसमें, सीधे से पॉइंट है यहाँ लगा हुआ है। अगर वैसे अगर करोगे तो ऐसे भी आप कर सकते थे, बट इस तरीके से करोगे थोड़ा आपको इजी लगेगा। पहले इसको बना लो, पॉइंट हटा के यहाँ लगा लो, फिर उसके बाद 3 जीरो है तो यहाँ से गिनो डिजिट नंबर 1 2, 2 पे 2 जीरो हो जाएगा, बट एक जीरो रह जाएगा, तो एक जीरो रह जाएगा तो यहाँ जीरो लगाना है। फिर यहाँ पे क्या कर देना, पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिखने चाहिए आपको, 3 डिजिट। तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 जीरो है ना 1000 डिवाइड में, इसीलिए। समझ में आया। अभी दूसरा हम करेंगे, आप समझ जाओगे। जैसे 0.3 है अपान में 1000 है, यही है, तो 1000 नहीं 100 है, सॉरी। तो क्या करना है, यहाँ 3 लगाना है। पॉइंट के पास कितना डिजिट, पहले 100 तो यहाँ लिख दोगे, इसके 100 है तो 100 लिख देंगे। बट अब ये ध्यान रखना, यहाँ जो पॉइंट हटाए हो, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ सीधे 3 लिखे हो, तो पॉइंट के बाद देखना पड़ेगा आप कितनी डिजिट, कितना डिजिट है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो लगाओगे। हमने अब क्या बोला, यहाँ पे 3 लिखो जो दे रखा है ऊपर, और नीचे कितने है, कितनी 1000 है ना। मान लो एक यहाँ पे 1 हो गया, अभी एक जीरो जीरो, यहाँ भी एक जीरो जीरो। अगर यहाँ पे अगर डिजिट होता ऊपर तो लिख देते, बट नहीं है तो क्या लिखेंगे, जीरो। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 मतलब 1000 के उसके हो गए 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लगाना पॉइंट, यहाँ जीरो लगा देना, हो जाएगा कंप्लीट। 0.003
सिंपल तरीके से करना है, नहीं तो फिर उसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे, मल्टीप्लाई ये वो, सीधा से करना है, ऐसे आसानी से हो जाएगा। अब कितना बड़ा नंबर पे आएगा, 1 नंबर में आएगा बस। और कौन सा तुम्हें लग रहा है 4 नंबर में देने वाले हैं? तो ऐसे ही करना है, बस तुम्हें अपने दिमाग को बैठाना है, पॉइंट कब लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। ज्यादा इसमें माथा पच्ची करनी नहीं है, क्योंकि ज्यादा आएगा नहीं, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगेगा बस। अब बच्चों जैसे तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तीसरा देखना है 0.78 अपान में कितना है 1000, ओ सॉरी 1000 का नाम बार बार आता है, 100 है। अब इसको लगाना ऐसे लिख लेना, नीचे 100 है तो 100 ऐसे ही एट इज सेम लिखना बस। तो ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, देखो 7 8 लिख लेना, ऐसे 7 8 लिख लेना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, एक डिजिट या एक दोनों मिल कितने हो जाएगा, 2 डिजिट थे। अगर 2 डिजिट थे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतने जीरो नीचे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अब बच्चों मैंने बोला तो क्या 78 लिख लो जो ऊपर आया है। अब देखो पीछे से काउंट करना, 1 2 मतलब 2 जीरो कैंसिल। अब उसके बाद इसके पास डिजिट होता है तो लिख देते, तो ये जीरो और कैंसिल होता है, नहीं है तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो। अब उसके आगे जब 2 जीरो लग जाएगा उसके आगे पॉइंट लगा के जीरो लिख देना, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा 0.0078। सही है, कर लो जाएगा, वेरी गुड। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे क्या बोल रहा है, 23.6 अपान में 100। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते पहला काम हमें क्या करना है, ऐसे बना देना डिवाइड का, नीचे ये जो लिखा हुआ है 100 आराम से लिख दो, कोई बात नहीं। और ऊपर तुमने 236 पॉइंट मान लो हटा दिया। अब पॉइंट बाय कितने डिजिट रिमूव किए, पॉइंट बाय कितना डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट हटाया, मतलब पॉइंट बाय एक ही डिजिट है, तो पॉइंट बाय एक डिजिट रहेगा तो यहाँ एक ही जीरो बढ़ेगा बच्चों। अब क्या करना है, अब जो ऊपर लिखा है उसको लिख लो आराम, 236। अब नीचे कितने 1000 है, मतलब पीछे समय कितने डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 जीरो। यहाँ जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पॉइंट कंप्लीट हो गया, 3 जीरो 3 डिजिट, सिंपल। तो बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है, चौथा क्वेश्चन है इसका, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है। 98.53 अपान में 100। तो बच्चों पहला काम क्या करना है, ऐसे डिवाइड के साइन नीचे 100 लिख देना है, और ये इसको पॉइंट हटा के डायरेक्ट लिख लो 9853, यही है, लिख दिया। अच्छा जीरो दिख नहीं रहा है, चलो ढंग से लिख देता हूँ, 100 आ गया। आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट काउंट किए हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक इधर है एक इधर, 2 डिजिट, तो मतलब नीचे कितने जीरो बढ़ने वाले हैं, 2 जीरो बढ़ने वाले हैं। अब बच्चों क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट आराम से लिख लेना है ऐसे 9853। अब 4 जीरो है, मतलब पीछे से काउंट करना, 1 2 3 4, यहाँ लगा दो 4 के आगे, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा सा आंसर आ जाएगा निकल के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब थर्ड कंप्लीट हो गया है, आराम से घर पे बैठ के करना। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 7.9 डिवाइड बाई 1000। देखो कुछ वहां 100 था, यहाँ 1000 है, अब बाद में
एक जीरो और लगाकर 10,000 बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं करने वाला। हमने जो मेथड सीखा है उसी से हम करेंगे, चाहे जो हो जाए। अब देखो क्या करना है, डिवाइड बनाना है। लिख लो कितने जीरो, नीचे वाले को लिख लेना, ऊपर 7.9 लिख लिए 7.9। अच्छा 9 समझ नहीं आ रहा है, 9 बना देता हूँ ढंग से। तो देखो सॉरी यहाँ हटा दो, 79 हमें लिखना है ना, पॉइंट हटाना है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ेगा 79। अब क्या करना है बच्चों, लिखो 79 लिखा। एक अब पीछे से काउंट करेंगे पॉइंट, जब जब बीच वाला डिजिट क्या बढ़ा, 1000, 10,000 हो गया है। अब देखो दो डिजिट यहाँ है, दो डिजिट एक कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो चला जाएगा इससे, बट जो जीरो बच जाएंगे वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ऐसे करने के लिए कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0079। जितना जीरो बचेगा उतना लिख देना। अगर यहाँ 4 डिजिट होता है तो कंप्लीट हो जाता है, तो बुरा लगता। जैसे यहाँ पे होता है बच्चे, देखो यहाँ पे अच्छे से 7928 होता है, अपान में 10,000 होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 7928 करके, देखो अब 4 जीरो है, क्यों लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ लग जाता तो ये आ जाता। अभी यहाँ दो ही पॉइंट है, दो लगे, उसके बाद जो जीरो बच जाएंगे सीधे यहाँ आगे लगा के इसको उसके आगे ही पॉइंट क्या कर देना है, लगा देना है, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे हम आते हैं, अभी ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा भी देखो, दूसरा अब तो इजी लगने लगा होगा आप लोगों को, मुझे लग रहा है 26.3 अपान में 1000, सीधा जाओ 1000 लिखो, 26.3 यही है पॉइंट। अच्छा सॉरी, पॉइंट हम बार बार इसमें पॉइंट लगा देते हैं, हमें 263 पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, लगा दिए। अब इसको क्या लिखो 263, अब हमें रिमूव करना है, देखो 1 2 3 जीरो हमारा यहाँ हो जाएगा, एक जीरो रह गया, जीरो बढ़ाओ उसके आगे पॉइंट लगा के ये लिख दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही इजी और आसानी से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पे बच्चों क्या है, 30 सॉरी सही से लिख देता हूँ, दिखाई नहीं गया ना बाद में तो लोग बोलोगे। 38.53 डिवाइड बाई 1000, क्या करना है, मैंने बोला 1000 को लिख लेना है, ऊपर जो डिजिट है उसको भी आसानी से लिख लेना है, यही है, लिख लिए। पॉइंट के बाद आपने कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है 1 2, तो मतलब नीचे कितने जीरो बढ़ने वाले हैं, दो जीरो बढ़ने वाले हैं, बढ़ा दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, 3853 ये लिखना है। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इतना तो जीरो चला जाएगा, इससे एक जीरो रहेगा, जीरो बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, बस तुम्हारा यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं कहीं से कुछ लग रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारे फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 128.9 डिवाइड बाई 1000। अब क्या करना है बच्चों, 1000 को लिखना है ऐसे, उसके बाद 1289 पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देना। तो यहाँ अब क्या करना है, डिजिट लिखो, ये ऊपर है 289, अब काउंट करना है, कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4, 4 पे यहाँ जीरो लगा, जब 4 कंप्लीट हो गया तो जीरो नहीं लगाते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होशियार बनने की कोशिश मत करना, इस तरीके से अच्छे से बुक पे बढ़िया से लिखना, और ट्राई भी करते रहना, नहीं ट्राई करोगे फिर बाद में
बोला भी अरे मुझे समझ में नहीं आया, एग्जाम टाइम लगेगा, बड़ी में पढ़ने की कोशिश अभी से ट्राई करते हो। अब तो मिड टर्म आने वाले हैं तुम्हारे सितंबर से, तो इसके लिए रेडी रहना। आप लोग जो भी चेक करना आता हो बता देना, मैं कराऊंगा जरूर। क्वेश्चन नंबर आ गए बच्चे हम लास्ट में, 0.5 अपान में 1000। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 1000 लिख ही देते हैं, ऊपर 5 हो जाएगा। पॉइंट बाद कितने डिजिट थे, एक डिजिट है तो एक जीरो, तो यहाँ आ जाएगा। देखो 5 लिखो, 5 से एक जीरो तो जाएगा, बट 3 जीरो तो रहेगा, तो लिखो 123.0। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें, जब बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 डिवाइड बाई 3 into 5, इस तरीके से दिया है। अब देखो इसको 7 डिवाइड बाई 3, 5 हम लिख सकते हैं। डिवाइड मतलब यही होता है अपान में लिखना। अब देखो क्या करते हैं, 7, अब देखो यहाँ 3, इसको अगर हम 35 बना दें, मैंने बोला पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक। जब भी पॉइंट के बाद एक डिजिट हटाना होता है, पॉइंट हटाना होता है, तो ऊपर वाले क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं। वहां हम नीचे बनाते थे क्योंकि पॉइंट ऊपर दिया रहता था। अब यहाँ पे पॉइंट नीचे दिया है डिवाइड में 3.5। अगर हम 3.5 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो इसीलिए ऊपर हमने कितने जीरो बढ़ाए, एक। अब देखो क्या ये 35 या 2 के कट जाएगा 35 से। अगर आप काटोगे 35 में से कितने नंबर पे कटेगा, 35 पूरा कितना होता है, 2 होता है। अगर यहाँ से काटोगे 35 पूजा कितना देगा, 70। अगर नहीं आएगा तो अपने उस तरीके से काट लेना जैसे काटते हो बचपन वाला, 35 70। देखो अगर 2 ले जाएंगे, 2 5 या 10, 10 जीरो, कैरी कितना 1, 2 3 या 6, 6 में 1 जोड़ो कितना जाएगा, 70, कट जाएगा। तो या तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो इस तरीके से आप कर ही लोगे जैसे बचपन में करते आए हो, मतलब एलकेजी से करते इसी तरीके से सिखाया रहा। इस तरीके से नहीं काट पा रहे हो सिंप्लीफाई करके, तो इस तरीके से काट लेना। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 36.02 यही है। अब देखो 36.02, अच्छे अच्छे, सॉरी, ये डिवाइड है, डिवाइड। यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पॉइंट तो है, यहाँ 36 डिवाइड बाय 0.2 है। हाँ यही है 36। अब क्या करना है बच्चों, 36 नीचे कितने हैं, यहाँ पॉइंट लगा दो, 0.2 है। अब 36, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक, जीरो एक ऊपर लग गया, नीचे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो ऊपर लग गया। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको आसानी तरीके से काट दोगे तो 1 कितना 80 आना चाहिए, देख लो। 2 से अगर करोगे 360, 2 1 जा 2, 1, यहाँ 6, 2 8 जा 16, कट जीरो बच गए तो जीरो लगा देते हैं। तो ऐसे इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। समझ में, 180 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बच्चे चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 3.25 डिवाइड बाई 0.5, 0.5। अब देखो क्वेश्चन पे
हाँ, क्वेश्चन अब देखो कैसे करेंगे इसको। 3.25 नीचे कितना है 0.5। अगर ऊपर देखो पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट 2.5। अब जी यहाँ 0.5 है, हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हटाए ऊपर से, 2 डिजिट नीचे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 और 1 2 डिजिट हटाया तो इसलिए नीचे 100 होगा, एक हटा दे तो 10 होता। तो बच्चे जब इसको हमने हटा दिया, चलो ये ऊपर वाला तो आपने कर लिया होगा, तो ऊपर वाला हम मिटा ही देते हैं, फिर स्पेस हो जाएगा। जब ये आ गया, अब देखो क्या करते हैं 325। अब देखो 10 से इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नीचे कितना जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 से इसको देखो डिवाइड करोगे, 5325, अगर 56 जा जाएगा कितना आ जाएगा 6 जा जाएगा, 0 6 6 5 जा कितना आ जाएगा 30, यहाँ कितना आ जाएगा 25। अगर यहाँ पॉइंट बढ़ाते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं तो कितना आएगा 5 जाएगा, 5 0 का 5 आ गया 25, एक कट जाएगा। तो इसका बच्चों अगर हम काटेंगे इस तरीके से, इसका आंसर निकल क्या आएगा 6.5 आएगा। अगर इसको इस तरीके से करते जाओ, किस तरीके से किया हूं मैं, बस स्टेप फॉलो करते जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा है 30.94 डिवाइड मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे 0.7। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से इसको देखना। 30 और 94, अब देखो 0.7। अब एक एक स्टेप बहुत ध्यान से, पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट को रिड्यूस, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो मतलब 1 लिखना और जितने डिजिट रहेंगे उतना 0 क्या कर देना है, लिख देना है। अब नीचे आ जाएगा 30 और 94 डिवाइड बाय, देखो एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 10 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जैसे कि इसके साथ ले जाएंगे पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक 0 से हट जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, बट एक 0 से ही तो पॉइंट हटा, बट एक 10 तो है ही है, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 70, यही तो यहाँ पे आया हुआ है, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिखा। अब इसके साथ क्या करना है, अब इसको डिवाइड है, डिवाइड करके देखो, नहीं कर पा रहे तो आराम से बचपन वाला स्टाइल में बना के लिख लो। 70 4 जा ले जाते हैं, 4 जा लगेंगे 0 0, 7 4 जा 28, यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा कितना 2, 30 में से 20, यहाँ नीचे कितना जाएगा 4। अब भी ये कितना जाएगा 4 ही जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा ले जाएगा तो 80 ज्यादा हो जाएगा। अब देखो तो फिर 280 आ जाएगा, यहाँ कितना आया 4 और यहाँ कितना आया 1। अब देखो ये जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, अब 2 लगाएंगे, 72 का कितना हो जाएगा 140, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, का आंसर क्या आ गया 442 आ गया। तो इस तरीके से आपको करते जाना है पेपरों में। एक बार घर पे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो पक्का है आप कर ले जाओगे, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे फिर बाद में एग्जाम बोलोगे, टीचरों को बोलोगे क्या पढ़ाते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारा 5 पे। 0.5 डिवाइड 0.25। अब देखो
इसको इस तरीके से 0.5 है, यहाँ 0.5 को हमने 5 लगा दिया, 0.5 को हमने क्या लगा दिया 5। अब नीचे कितना है देखो, नीचे कितना है हमारा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0.25। देखो यहाँ पे अभी उल्टा हो गया, हाँ अभी देखो 0.5 लिख देते हैं ऊपर, नीचे कितना है, नीचे अगर हम 25 लिखेंगे, देखो नीचे पॉइंट के बाद कितना है डिजिट है 2, ऊपर कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 100, ऊपर अगर यहाँ देखो ऊपर है 0.5 एट ए सेम मैंने लिख दिया, नीचे देखो पॉइंट क्या 0.2 और 5 कितने पॉइंट पर कितने डिजिट आ रहे हैं 2, इसलिए ऊपर 100 हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब कर दिए आप, मैंने बोला इस जीरो से ए पॉइंट क्या आ जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा यहाँ 5, और जब यहाँ से एक ही जीरो से इससे रिड्यूस होगा तो 10 तो रहेगा, 10 होगा, नीचे कितना आ जाएगा 25। अब 5 में इसका अगर टेबल पर है 5 10 में कितना आ जाएगा 50, 50/25, 25 पूजा कितना आ जाएगा 50। ये बच्चों क्या आ जाएगा आंसर, देखो नीचे वाला डिजिट के बाद पॉइंट ज्यादा है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 100। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 7.75 डिवाइड बाई 0.25। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और देखने में भी ठीक ही लग रहा है इसमें। तो 7.75 डिवाइड बाई 0.25, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 775/25। अब जैसे बचपन में हमने पढ़ा है 25 775 3 जाएगा 75, 25 3 75, यहाँ से कितना बचेगा 77 में से 75 जाएगा 2, यहाँ 5 5 1 जाएगा, तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा 31। तो ये चीजें समझ में आ रही होगी, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम पॉइंट के यहाँ भी 2 डिजिट के बाद था, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद था, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे भी जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 2 है ऐसे कर लोगे, नहीं दोनों बराबर होने चाहिए, पॉइंट के बाद उतने डिजिट वहां भी आना चाहिए, उतना डिजिट वहां भी आना चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आया यहाँ या 2 डिजिट यहाँ भी आया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं कि 0.5 और 0.25 दोनों सेम है ऐसे कैंसिल कर लोगे, नहीं इसको इस तरीके से करेंगे और इस वाले को इस तरीके से करेंगे, आप अच्छे से इसको देखना। तो बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 76.5 डिवाइड बाई 0.15। अब देखो 76.5 0.15 यही है। अब देखो नीचे वाले को पॉइंट हटाना है हमें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 76.5 मल्टीप्लाई पॉइंट बाय 1 लिख दिया करो यहाँ पे आराम से, पॉइंट बाय कितने डिजिट है 2, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे नीचे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो 765 हो जाएगा, इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा 10 रहेगा, 10 अपॉन कितना जाएगा 5 हुआ। मैं यहाँ कर देता हूँ तो ये वाला चीज है या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 7650 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना जाएगा 15। अब इसको 15 से अपना 7650 कितना आएगा 15 6 जाएगा या 15
कौन सा जाएगा? 5 जाएगा। 15 5 कितना आ जाएगा? 15 4 कितना आ जाएगा? होता है 60, 5 75। यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ 5 आ जाएगा, 5 वन जा और 15 वन जा 15। यहाँ कैंसिल, 0 है तो 0 लग जाएगा यहाँ पे। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 510 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? 7वें का आंसर हो जाएगा। और इसको अच्छे से करना, एक बार कर लोगे ढंग से समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया तो ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये आ जाएगा। हम 8वें क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। 37.8 डिवाइड बाई 1.4। यहाँ पे 1.4। अब देखो 37.8 1.4। यहाँ पॉइंट बार कितने डिजिट है? एक है। यहाँ भी पॉइंट बार एक डिजिट है, मतलब लोग दोनों सेम है तो एक कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो आ जाएगा 378 डिवाइड बाई 14। अब इससे तुम बचपन वाला अपना यादें ताजा कर सकते हो। 378 कितना जाएगा? 2 जाएगा। 28 यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाएगा 17 कह दीजिएगा। 17 में से 8 जाएगा 90 और 9 आ जाएगा, यही आएगा। और यहाँ आ जाएगा कितना जाएगा? 7 का जाएगा 98। एक कब जाएगा? तो बच्चों आपका 27 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इससे डिवाइड तो कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हो। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ का। 2.73 डिवाइड बाई 1.3, यही है। अब जैसे हम करते हैं 2। अब देखो तुम्हारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 73। अब देखो जिसके पास ज्यादा डिजिट होगा नीचे देखो, पॉइंट इंटू 3 इंटू 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो 2 जीरो लगेंगे। अब एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 273। यहाँ 13 इंटू 10 हो जाएगा। इसके एक कैंसिल होगा, 10 बचेगा तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। फिर इसको हम मिटा देते हैं। अब तो ये तो कभी नहीं जाओगे। अब 270। अब देखो 273 डिवाइड बाई 130। अब इसको डिवाइड करो 130 273 कितना आएगा? 2 जाएगा। यहाँ 0 6 2 यहाँ 3, यहाँ कितना बचेगा? 1, यही है। अब यहाँ पॉइंट लगाए, 0 लगाए, अब कितनी बचेगा? 1 130। तो बच्चे यही आ जाएगा 2.1। इसका आंसर आ जाएगा 2.1। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन हम जाते हैं इस एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसमें बोला ए व्हीकल्स कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब कोई व्हीकल्स है वो 43.3 किलोमीटर अगर कवर कर रहा है कितने में? 2.4 लीटर्स पेट्रोल में। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर? वो पूछा है कि 1 लीटर में कितना कवर कर सकता है। तो कवर डिस्टेंस, टोटल कवर डिस्टेंस कितना? टोटल कवर डिस्टेंस करता है कितना? 4.3 किलोमीटर। ये कितने लीटर, कितने में? 2.4 लीटर्स में। तो कितने लीटर्स में?
पावर तो कितना करेगा 1 लीटर में 43.2 और पावर में कितना है सॉरी 43 पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ इसमें इतना हो गया तुम्हारा आपका कवर कर रहा है इतना कितने लीटर में 2.4 लीटर में तो 1 लीटर में कितना करेगा 1 लीटर में 1 लीटर में बच्चे हो जाएगा 4.43.2 और पावर में क्या है 2.4 देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 43 एंड 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 ले जा रहे हैं 24 यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ जाएगा कितना 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1 यहाँ बचेगा 2 अब कितना जाएगा 8 जाएगा 8 4 जा 32 कैरी कितना 3 8 6 8 2 जा 16 और कैरी 3 19 हो जाएगा 18 किलोमीटर कितना आ जाएगा बच्चों 18 किलोमीटर लिए कवर करेगा। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बहुत धमाकेदार आप देखते रहिए और ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करिए।